ओके गाइस, अभी हम देखने वाले हैं वर्स्ट वेज टू डाई। जैसे क्योंकि मेरे को ये देखना था, आज मेरे को रिकमेंड हुआ था ये, और मेरे को जानना था कि कौन कौन से सबसे खराब तरीके हो सकते हैं मरने के। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वे टू डाई मतलब हंसते हुए मरना, ठीक है, हंसते रहो अनचोक करके मर जाओ ऐसे। एंड सेकंड इज पैराशूट डिडंट ओपन। ओह डैम भाई वो तो भाई बुरा लगेगा सीधा भाई। फच वाटरमेलन जैसे। पहली चीज तुम दोनों में से अगर तुम मरोगे, हाँ, मरने से पहले पहली चीज तुम्हें क्या याद आएगी? मुझे मेरी मम्मी। तुझे क्या याद आएगा? देख वो तो मेरे को मरते टाइम ही या ना पता चलेगा। नहीं तो तेरे साथ कोई ना कोई तू कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ तेरा? हुआ है। तो तेरे बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई तेरे को लगा हो कि नहीं तेरा पैराशूट नहीं खुला, ठीक है, अब तुझे पता है अब नीचे गिरते ही खत्म हूँ मैं, तो क्या आएगी तेरे मन में बात? पापा। मेरे मन में ये आएगा क्योंकि अगर मैं पैराशूट से जा रहा हूँ नीचे, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं लास्ट टाइम किसी होटल में रुका था, एंड होटल में लाइक मेरे साथ ऐसा है कि मैं घर पे छोड़ के कहीं भी ढंग से पोटी नहीं कर सकता। हाँ तो पोटी नहीं तो मेरे मन में सबसे पहली चीज ये आएगी, यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने पेट के साथ, तो आई वुड प्रोबेबली पूप राइट देयर। एंड मैं कहूँगा अब मरने के बाद तो कोई देखेगा नहीं, इज्जत का कुछ दिक्कत नहीं। ये भी बात सही है। आई मीन गाइस थियोरेटिकली सोचो, फॉरगेट टू स्ट्रैप ऑन अ रोलर कोस्टर। ओह फक डूड ये भी खतरनाक है भाई। मिस्टर बीस्ट। वरीड अलाइव वाला तो और भी है। सोच भाई तेरे को जिंदा गाड़ दिया जाए और तेरे को सांस ना आए। ड्रिंकिंग टू मच वाटर। फॉलिंग डाउनस्टेयर्स। ए ड्रिंकिंग टू मच वाटर। 12,000 लोग मरते हैं हर साल सीढ़ियों से गिर के। व्हाट? यस। वॉच वेयर योर स्टेप इज। ये अब 3 सीढ़ियों से गिर के मरूंगा क्या मैं? ये ड्रिंकिंग नहीं, हम गिरा सकते किसी को। अरे ये ड्रिंकिंग टू मच वाटर मैंने कर रखा है। तो तू मरा? मैं मरा नहीं, मरने वाले स्टेज तो तू वो टू मच हुआ ही नहीं। ऐसे पी रहा था और वो लाइक मेरे ऊपर ही रह रहा था, लाइक डाइजेस्ट नहीं हो रहा था वाटर, तो मैं वाटर थूक रहा था स्क्वाटल। रचित्रो थिंकिंग स्क्वाट कर रहा था बंदा। ठीक है। ब्रेकिंग योर नेक भाई, ये वाला खतरनाक है। गर्दन लॉक्ड इन अ फ्रीजर। ओह शिट, ये ट्रॉमेटाइजिंग है। ये एक टाइम पे आके भाई तुम्हारा दिमाग बेदिंग इन लेड पेंट। व्हाट अबाउट श्रीदेवी? आई एम सॉरी। लीथल इंजेक्शन गॉन रॉन्ग। वैक्सीन चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग चाइल्ड। 3 लाख लड़कियां हर साल मरती हैं चाइल्ड बर्थ से। आर यू सीरियस ब्रो? क्यों? 3 लाख लड़कियां हर साल मरती हैं चाइल्ड बर्थ से। ओह यस ब्रो यस, ये बहुत कॉमन है। दैट्स द रीजन आजकल की नई लड़कियां जल्दी बच्चा नहीं करना चाहती। स्टेप डाउन है तेरे पर वो गाय बहुत चढ़ने की कोशिश करती है। हाँ तेरे को गाय टक्कर मार रही थी एक बार। अबे तो मेरे ऊपर चढ़ना और गाय टक्कर मारना दोनों अलग चीजें हैं ब्रो। इतना बड़ा इंसान है तो भी गाय इसके पास आती है। कह रहे इतना बड़ा इंसान है किस वे में कहना चाहता है तू? इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर और इन टर्म्स ऑफ शरीर का साइज? नहीं, शरीर का साइज। ठीक है भाई। बट हाँ, लेकिन काऊ से मरोगे थोड़ा ना भाई तुम। ओ 1 टन से ऊपर होती है भाई। डैम। डायरेक्ट टॉर्नेडो हिट। या तो सुपर पावर मिल जाएंगी या तो उड़ जाओगे। कार भाई दिल्ली का रोज का सीन है। स्टैब टू डेथ विद अ पेन। जॉन विक। ये आई गेस ये जो DOL है ना, ये पेन का वो है कि दर्द कितना होता है। स्टार्विंग टू डेथ। आई मीन स्टार्विंग टू डेथ तक लाइक तो ओके है। ये तो हमारा डेस्क और मेरा रोज का है। हम तीनों का ही रोज का, जब से हम अकेले हैं हम तीनों का रोज का है। खाना मिलता नहीं है तो हम भूख के मारे मर जाते हैं भाई। फोर्स टू स्टे अवेक। ये भी हमारा कॉमन हो रहा है भाई। हमें लग तो रहा है कि हम मरेंगे तो सबसे फर्स्ट वे में मरेंगे। पिछले 2 हफ्तों से मैं सिर्फ 4 घंटे एक दिन में सोया हूँ, मतलब हर दिन 4 घंटे ही सोता हूँ। और इसके डार्क सर्कल्स नहीं आ रहे हैं, मेरे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। गेट सम स्लीप। यस, हम सोएंगे भाई इसके बाद। फोर्स कॉट द इबोला वायरस। इबोला वायरस मैंने सुना है बहुत खतरनाक होता है। तुम्हारी आईज से खून आता है उसमें, आईज, माउथ, नोज एंड अदर प्लेसेस, वहां से भी। इसमें नहीं लिखा कितने लोग हर साल मरते हैं इबोला से। हाँ ये भी, बट इबोला से भाई ये देखना तेरे आँख, नाक, मुंह सब जगह से खून कितना वो हो जाएगा। हैंगिंग तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता इतनी वैसी हो गई। कोटा में तो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? कोटा। कोटा में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। शाउटिंग इंटेंस
अरे उन्होंने पता क्या किया कोटा वालों ने? What the frick? Shouting too loud and often damages your heart. मुझे हॉरर गेम छोड़ना पड़ेगा। Until you get a heart attack. Oh. आइसो स्पीड को भाई कोई बता दो ये। Isn't it? वो चिल्लाता नहीं, वो भौंकता है। वो। Say kid backwards. Dick. Easy. It's okay भाई। डायरेक्ट कूदने जैसा हो। Eating glass. Oh, electrocuted. Fuck. Damn, इलेक्ट्रो बन जाएंगे भाई। Run over via tank. फट जाएंगे हम पूरे। तो मैं इमेजिन करके, मैंने इमेजिन नहीं, मैंने देखा है। तक पता मेरी लाइफ का सबसे ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट पता क्या था? मैं जा रहा हूँ, रोड क्रॉस कर रहा हूँ, उधर से एक बाइक आ रही है, पीछे एक आंटी बैठी थी, वो गिरी, ट्रक ने को चल दिया। यस, और वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ भाई। मेरी आत्मा जो थी ना, मेरे भाई के सामने ऐसा हुआ था भाई। तुम सोच नहीं सकते हो वो सिचुएशन। तुमने एक तरबूज देखा है ना, उसको नीचे गिराओ जैसे, भाई वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इतना गंदा होता है ना कि भाई वैसी डेथ कोई ना डिजर्व करे। मुझे पेट में गुलगुली मच रही है वो चीज फील कर तूने वो ब्रूटल डेथ देखी? हाँ। तुझे अंदर से वो हो गया होगा, कांप गया होगा तू। मैं लेकिन कांप गया था भाई तूने पूरा। कभी फियर ऑफ अ ह्यूमन एक्सपीरियंस किया ऐसा? क्या? डेथ वाला। हाँ। मेरे लाइक जहाँ मेरे उस दिन पापा से का ऑफिस था, हाँ वहाँ पे लाइक वो गुंडे भी रहते थे। हाँ तो वहाँ पे एक लाइक दिन के टाइम पे हमारे ऑफिस से कुछ 10 कदम आगे एक बंदे को गोली मार दी थी। आई वॉज इन ऑफिस दैट टाइम ब्रो। आई मीन सी, पता क्या ये चीजें, जैसे मैंने ये डेथ देखी थी ना, ठीक है, और उस डेथ का सबसे बड़ा चीज मेरे को पता क्या हर्टफुल लगा था कि वो बॉडी की इतनी गंदी हालत हो गई थी कि जो उसकी फैमिली थी वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। एंड तब से मेरे को इतना डर लगता है। आई थिंक इसने देखा होगा शायद से। हाँ, मैं ना ट्रक से डरता हूँ। सिस्टम सच मेरी बात ही नहीं सुनता। सिस्टम पार देंगे। चलो कोई नहीं, आगे। पैनक्रियाटिक कैंसर, 1000 बुलेट एंड्स। पैनक्रियाटिक कैंसर तो ठीक है, लाइक मतलब हुआ नहीं है हमें तो क्या भाई पता। पागल है क्या जो जूझते हैं उनकी फैमिली के लिए फुल कंडोलेंस। कट भाई, डिवॉर्ड। मुझे बुरा, अब मुझे बुरा बना रहा है ये। कितना बुरा देखो जिनको होता है उनकी फैमिली के लिए क्या भाई नेगेटिव मत करो स्ट्रीम पर हॉरर भाई नहीं करनी चाहिए एक्चुअली में। मेरे को खुद बुरा लग रहा है। 100 बुलेट नहीं करनी चाहिए। प्रोसीड्स टू प्ले। नहीं यार, ये तेरे को लाल वाली जो ये होती है ना एंड बुलेट आंट्स। हाँ, बुलेट आंट्स को पता है उनका स्टिंग गोली जितना बहुत तगड़ा होता है। ये लाल वाली वो करती है बहुत, है ना। ऐसे क्यों कर रहा था? पानी मांग रहा था। भाई डॉग से तो मेरे को बहुत डर लगता है। मेरे को रात में डॉग पीछे बढ़ जाए ना, मैं भाई बहुत डर जाता हूँ। फॉलिंग इनटू अ वोल्केनो। स्लाइस बाय कटाना। I guess अगर तुम सीधा स्ट्रैंड काट दोगे तो स्टोन टू डेथ बहुत गंदी डेथ है भाई किसी के लिए भी। और इफ तुम्हारे सबके सामने तुम्हें किया जा रहा है, दूसरे लोग मार रहे हैं, इतना शर्मिंदगी होगी ना तुम्हारे अंदर कि तुम उसी से मर जाओगे, ठीक है ना। वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग होगा। Mauled by a bear. ये कहाँ पहुँच गया? फ्रांस में। There are 40 bear attacks on human each year. Bra. Impaled by bamboo. देखो पता है वो क्या चीज है? क्या होता है? एंशिएंट टाइम में एक रूलर था। शायद वो फ्रेंच था। पता नहीं फ्रेंच था या क्या था, बट वो अपने शौक के लिए जो भी उसे लाइक मुजरिम दिखता था, तो बैम्बू तुझे पता बहुत जल्दी ग्रो होता है। हाँ पता है। तो वो बैम्बू का प्लांट लगा के उस पर बिठा देते थे उसे बांध के, एंड वो ग्रो होता था उसके अंदर। What the even fuck? सर फाड़ के निकलता था। एंड वो राजा के गार्डन में पीछे ऐसे बहुत सारे बैम्बू लगे थे जिनके नीचे लाश अटकी हुई थी। और वो मर जाता होगा, लेकिन बंदा तो ऑब्वियसली वो यहाँ तक पहुँचते मर जाता था। भाई यार मुझे सोचने में घिन आ रही है। 3-4 दिन में वो उग जाता है, 3-4 दिन में मर जाता है, और वो स्लो डेथ होती है बहुत ज्यादा। भाई ये तो बहुत पेनफुल है। इमेजिन तुम्हारे पिछवाड़े में एक पहले तो वो जाता है, फिर वो उगता है। तेको पता ना हमारी अतलियां वैसी होती है। जिनका पेट में दर्द हो गया, जिनकी स्ट्रॉन्ग बोन्स होती है ना, वो उसके बैम्बू के साथ ऊपर चले जाते थे, और फिर जब उनका लाइक थोड़ा शरीर ढीला पड़ता था ना मरने के बाद, तो वो पूरी एक साथ बॉडी नीचे आती। थ्रोट मेल्टेड बाय गो स्विमिंग विद हंग्री। भाई तूने वो मूवी देखी है पिरानास के बारे में? हाँ देखिए भाई ये एक्चुअली में वैसी ही होती है। ये वाली मछलियों से डर लगता है मेरे को। ये क्या है? डिसएम्बॉवलमेंट क्या? ऑर्गन्स खराब, मतलब वो मेल्ट टाइप हो जाता है। नहीं मेल्ट टाइप नहीं है, ये ऑर्गन्स को बाहर निकालना।
एग्रेसिवली काट के ये ऑर्गन्स से बाहर निकाल दो ऐसे। अरे न्यूक फॉल्स ऑन। ये तो सही होगी, हमें पता ही नहीं लगेगा, 3 सेकंड में हो जाएगा सब शायद। हेड स्लोली कट रफली 1,80,000 पीपल वर वेपराइज्ड। इससे बताऊं कैसे, हाँ वेपराइज हो जाएंगे तो दर्द नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर मान ले यहाँ से सीपी में गिरा है, यहाँ तक जो रेडिएशन आएगी ना, जो 3rd डिग्री बर्न्स होंगे वो बहुत तगड़े होंगे। बट इफ तुम उसी इंस्टेंट समय मर गए, समझना तुम्हारे आसपास में गिरा है, तो वो तुम्हें सेकंड्स पता नहीं लगेगा, मिली सेकंड्स वाला सीन होगा तुम्हारे, तुम्हें यही पता नहीं लगेगा। तो पिक्चर में होता ना, बंदा ऐसा खड़ा होता है, वो रील्स में होता है, पलक होती है, वो सब जैसे हाथ मिलाने वाला होता है, वो हेवन में होता है। सेम वही होगा एग्जैक्टली में। हेड स्लोली कट ऑफ। मिलियन पेपर कट्स। ये क्या होगा? जब तू कभी कभी पेज ऐसे पलट रहा होता है, उंगली पे कट नहीं पड़ जाता पेपर। दर्द होता है, कभी कभी पता नहीं लगता, फिर खाने की चीज पकड़ो, ओह जल गया। क्रूसिफाइड अपसाइड डाउन, जीसस जैसे ना। नहीं क्रूसिफाइड वो नहीं पता कि तेरे को, छोड़ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत दर्दनाक होगा, आगे कर। तो जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हुआ था? ऐसा ही तो कुछ हुआ था ना, क्रूसिफाइड ही तो था वो। बट ये अपसाइड डाउन है ब्रो। स्लोली पुल्ड अपार्ट लिम्ब बाय लिम्ब। ये तो खतरनाक है। एक बंदा इसमें भी भाई ना यार, रचित नूब इसमें भी है। अब इसमें नूब क्या हो, रिएक्शन में नूब भाई। ठीक है भाई। 10 people dies on मम्मी चप्पल। उन 10 मिलियन लोगों का ना फ्यूचर तो बन जाता है। अगर तुमने अपनी लाइफ में मम्मी की चप्पल नहीं खाई तो लिटरली तुमने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं। दिल्ली में तो नहीं खाते मेरे हिसाब से, साउथ बॉम्बे साउथ अपने टीचर के थप्पड़ बहुत खाए हैं। मेरी मम्मी बाइपर तोड़ देती थी मार मार के। भाई मैंने एक पंजाबी अंकल से थप्पड़ खाया, लकड़ी वाला। मैंने एक पंजाबी अंकल से थप्पड़ खाया, तुम्हें नहीं पता भाई। तुझको पता एक टाइम में मेरी चौड़ थी कि अगर मेरी मार, अबे नहीं सुन तो देख, पता एक टाइम में क्या चौड़ थी, जब मेरी मम्मी मेरे को वाइपर से मार रही है तो भाई वाइपर टूट जाना चाहिए। अगर टूटा तो सिस्टम है भाई, तो सिस्टम है भाई। नहीं टूटा तो मार का भी क्या फायदा। अगर मार खाई है तो कम से कम मैं बताऊं तो हाँ वाइपर टूटा, इतनी मार पड़ी, झेल ली मैंने उतनी मार। ओए भाई मैं आई थिंक सोच रहा हूँ एक टाइम नहीं, अगले टाइम से QR डालना स्टार्ट कर दूं। वो ज्यादा आसान है। हाँ गोल्ड डेथ व्हाट? तेरे को पता है मोल्टन गोल्ड वाज poured into बार तू victims लाइव था। व्हाट द एक बंदा लिख रहा है गांड भी टूटी वाइपर भी टूटा। गांड नहीं टूटी थी, वाइपर टूट गया था। टूटी तो थी टेक्निकली। मजबूत क्यों? गांड है। क्यों क्या मम्मी ने मारा है तो गांड नहीं टूटी। हाँ तो वैसे तो टूटेगी। हाँ भाई मम्मी के सामने रो दे, मैं पैर पकड़ लेता था एक्चुअली में, क्या मत करो ऐसे। भाई मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मेरे घर में लाइक 3 फ्लोर थे। हाँ तो बचपन में तुम्हें ना एक फ्लोर भी ऊंचा लगता है बहुत ज्यादा, ऊपर से मेरे को हाइट का डर है। हाँ ठीक है, तो मेरी मौसी हाँ वो हमारे साथ रहती थी। अब भाई बच्चा था मैं भी, तो मैं कुछ कर देता था हरकतें, हाँ तो वो मेरे को खिड़की से निकाल के उल्टा टांग देती थी उससे, और फिर कहती थी करेगा दोबारा। भाई मेरी फट जाती नहीं अब इतना मार तो सिर्फ एक ही टीचर ने मारी है मेरे को, जो थे मेरे मैथ्स वाले टीचर। मेरे को तो हर टीचर ने मारा ना भाई, और किसी टीचर की गांड में दबी नहीं था भाई, लेकिन मैथ वाले टीचर से वो भाई डर लगता था उनसे। मेरे को पता है, गुंडे से थे ऐसे पकड़े ना, ऐसे करके मेरा दो एयरपोर्ट क्यों निकाल रहा है? सॉरी हाँ, बचपन में मेरे को पढ़ो भाई, मेरी चैट भी पढ़ रहे हैं। इतना ज्यादा ट्रॉमा मिला है कि आगे जाने तक, इवन लाइक 12th क्लास तक मेरे को टीचर से डर लगता था। ब्रा वेरी ट्रॉमेटिक। किसी दिन स्टोरी टाइम में बताऊंगा। स्क्वर्स्ड बाय अ ट्रक भाई, ये तो ट्रक जैसा ही हो गया, वही वाला। नर्व एजेंट अटैक, व्हाट इज दिस? किम जोंग उन्स ओल्डर हाफ ब्रदर वाज किल्ड बाय VX नर्व एजेंट। तो क्या ये पता कोई वैसा ही है क्या, इंजेक्शन टाइप का कुछ तो है ना? कुछ होगा भाई ये जो इंजेक्शन टाइप की जो डेथ होती है ना, ये मेरे को डर लगती है भाई, तुम्हारे अंदर कोई ऐसे डाल दे। सोचो तुम डॉक्टर को इतना ट्रस्ट करते हो, उसने अगर कोई यूज्ड नीडल भी यूज कर दी ना, तुम्हारी लाइफ फक हो जाएगी। हाँ भाई ये नीडल वगैरह भाई, बायोलॉजिकल जो वेपन्स होते हैं ना, वो बहुत हो जाता है। हर बार एसटीडी पे क्यों जाता है भाई? नहीं HIV और एड्स सिर्फ सेक्स से थोड़ी ना फैलता, तुझे पता नहीं, इंजेक्शन से भी फैलता है। काफी सारे पता है, काफी सारी बार ऐसा हुआ है लड़कियों को या लड़कों को वो ये एड्स या ऐसी चीज हो जाती है, फिर घर वाले उन्हें जज करने लगते हैं कि इसने ये किया होगा तभी। भाई उसे ये भी हो सकता है कि उसने टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने गया हो, उससे हो गया हो। बट मेरे को तो सबसे बड़ा डर क्या लगता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी को एड्स है और भाई सोच लाइक मैं तो मरूंगा ही, दूसरों को भी लाइफ बर्बाद करके जाऊंगा। इसीलिए भाई मेरे को ये कैजुअल वगैरह में बहुत गंदा डर लगता है इस चीज का। मत कर, क्यों कर रहा? तो मैं क्या कर रहा? इसीलिए कॉन्डम्स रखो भाई। मैं ऐसी बता रहा हूँ, तुम किसी लड़की के साथ कुछ भी कर रहे हो, ठीक है,
इसे प्लीज टिपिकल दिल्ली स्ट्रीम मत बनाओ। आगे करो, आगे बढ़ो। Boiled in a pot of oil. Ooh. तल दिया Ancient Japan used this as punishment for religious I crimes. mean, Ooh. ये तो हमारे उसमें बताया जाता है, हमारी क्राइम्स फ्राइड में। चिकन तो मिल गया। फ्राइड ह्यूमन, हाँ। स्किन अलाइव, भाई स्किन अलाइव वाला सबसे दर्दनाक होगा। तुम्हारी ये चीज भी अगर थोड़ी सी ऐसे छिल जाए कितना दर्द होता है। मेरे ये निकाल दो यार, स्प्लिंटर स्किन अलाइव कर दो इसे। हाँ। बहुत गुस्सा आता है इनमें। मैनिक्योर कर दो मेरा। मौसी भी लाइक गोली बेटे मस्ती नहीं। गोली मेरे बड़े भाई का नाम है। स्लोली डिसॉल्व इन अ वॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड से तो भाई होगा इधर। Sword in her, ओ वो हाफ मैजिक वाला ट्रिक होता है ना, और ऐसे काटते गायब हो जाते उसी में। ओ ये पता है तेरे को, ब्रेजन बुल। ये पनिशमेंट होती थी पहले। एक लोहे का बुल बनाया जाता था एंड देन उसके अंदर इंसान को डाल के नीचे आग लगा देते थे तो वो पूरा बॉयल होता था। और इतना ज्यादा भाई एंशिएंट लोग ना इतने ज्यादा फक्ड अप थे कि उन्हें इन चीखों में भी मजा चाहिए। तो बुल का जो मुंह का डिजाइन था ना वो ऐसा था शंख की तरह। जब वो अंदर चिल्लाता था ना बंदा, तो बाहर से ऐसी आवाज आती थी जैसे एक बुल चिल्ला रहा है। ब्रा इतने फक्ड अप होते थे भाई ये सब थैंक गॉड इंटरनेट आ गया। अबे इसको बहुत पता है ये सब चीजें, जैसे करना चाहता है। मैं पिछले जन्म में फ्रेंच रूलर था एक। मैंने गुलेटिन वो किया था इन्वेंट। डिसेक्टेड फॉर अ साइंस एक्सपेरिमेंट। हाँ एक हुआ था, तेरे को पता? एक मतलब आदमी था, उसकी मॉम को भूलने की बीमारी या कुछ तो बीमारी थी बहुत खतरनाक, ठीक है। एंड उसकी मम्मी मरने वाली थी 1 या 2 महीने में। उसने उनको उसमें डोनेट किया था, ठीक है, किसी चीज के लिए। बट पता क्या होता है, जब उसने डोनेट किया फिर पता लगा कि उसकी जो मम्मी है उनको $5000 में यूएस गवर्नमेंट ने खरीद लिया था फॉर अ न्यूक एक्सपेरिमेंट। कुछ तो एक्सपेरिमेंट के लिए जिसमें उसकी मम्मी को कुछ तो ऐसा ही था, और मैंने पढ़ा था न्यूज। तब से मेरे को डर लगने लगा। देन मेल्टेड रेडिएशन एंड देन आता है लास्ट वन, सबसे खतरनाक टेरिफाइंग इज ब्लड ईगल। क्या है, क्या होता है इसमें ब्लड ईगल में? तो मैं निकाल देते हैं। नहीं तो मैं बताता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि तुम्हारी मतलब ये भी एंशिएंट है, जितनी भी ऐसी फक्ड अप चीजें ना ये सारी एंशिएंट होती हैं। इसमें तुम्हारे को पहले तो बांध दिया जाता है चारों हाथ पैर, तुम हिल ना पाओ। उसके बाद तुम्हारी पीठ की रिब्स होती है ना, जो उन्हें काटा जाता है और रिब्स को ऐसे मोड़ के खोल दिया जाता है। जैसे रिब्स ऐसे होती है ना, ऐसे कर दिया जाता है तोड़ के। वो विंग्स दिखती हैं, लाइक विंग्स की तरह उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गया मैं। फिर मतलब जो बीच का एरिया जो खुल चुका है, जो लंग्स वगैरह दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल तो दिखता होगा, वो ईगल्स आके खाती हैं। ओह शिट, और ये सब तब होता है तब जब तुम जिंदा हो। ओह शिट, ये भाई द बॉयज वाली चीजें क्यों चल रही है? लाइक बहुत स्कैरी यार ये तो।